दैट बॉय इन धाम डाइड फ्रॉम तांत्रिक डिस्पाइट ऑल धाम शक्ति प्रीतम भैया भैया एंड जाप पावर इज नॉट एबल टू सेव हिम कैन एक्सप्लेन हाउ वन तांत्रिक हैड मोर पावर देन ऑल। मेरे पास में जितने लोग आते हैं ना 90% लोग का दुआ से काम हो जाता है, बचे 10% पे मेरे को ध्यान देना पड़ता है, कंटिन्यू अपडेट देनी पड़ती है। किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, उसमें से 2% ऐसे जो 5 साल से मेरे साथ में जुड़े हुए, आज भी उनकी सिचुएशन वैसी है जैसे 5 साल पहले थी। वो कम से कम वर्स्ट नहीं हुई है, जैसे उसके पहले 10 साल में वर्स्ट होती चली गई थी, जुड़ने के बाद में वर्स्ट नहीं हुई, लेकिन एज इट इज़ 2% ऐसे लोग होते। लेकिन भाई अभी जो भी हो, आप कहाँ गया, वो जो भी आप हो, वो तो एक रियलिटी, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। वो थी, उसने चैलेंज के साथ बोला था कि ये मर जाएगा वो बच्चा बेचारा, और भैया ने भी बहुत उसके ऊपर काम किया था। हम लोग भी जैसे 3 बजते थे वो लोग आ जाते थे, और 3 बजे के बाद से 6 बजे 7 बजे तक उसके ऊपर जाप चलता था। भैया हवन करते थे, हम लोग चेक करते थे, कभी दिखता था कभी कुछ नहीं दिखता था। तो अपने को ऐसा लगता था कि जाप हवन से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, और ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। बेशक, लेकिन वो एक चैलेंज, उसको डिनाई नहीं कर सकता मैं। उसने चैलेंज किया था, वो बच्चे की माँ ने बोली थी इसने चैलेंज किया है, और वो हुआ, बच्चा छोड़ के चला गया। तो अपने को समझ में आया कि दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो नियम कानून के परे है। तो अगर आप बोल दोगे कि भाई वो भी तो भगवान की मर्ज़ी थी तभी वो चला गया, तभी भगवान की मर्ज़ी का टॉपिक अपन जाने देते। नहीं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे तकलीफ़ वाले टॉपिक है कि अगर भगवान की मर्ज़ी हर काम में है तो फिर वो किसी गरीब बच्चा, मजबूर बच्चा, रेप हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, माँओं के बच्चे मर जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें समझ में आता है अगर भगवान है तो ये ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नियम कानून कर्म समझ में आता है, लेकिन तुम जिसको भगवान बोलते हो और फिर बताते हो कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान एक गोली टॉपिक है, वो एक अलग है, लेकिन जब तुम सुप्रीम कॉन्शियसनेस को समझोगे ना, यूनिवर्स को जब तुम समझोगे, सारा ज्ञान छोड़ दो। करीम भाई 1 to 1 में मेरे को बताओ, सारा ज्ञान भगवान अल्लाह खुदा सबको छोड़ दो, 1 to 1 में बताओ। अब वही है मेरे अपने आपस वालों के साथ बैठाऊंगा तो वैसे वर्ड्स ही निकलेंगे। तो वो यूनिवर्स डजंट गिव अ एफ, वो है ना, यूनिवर्स डजंट, वो उसके दिमाग में कोई नियम कानून कुछ नहीं है। यूनिवर्स अपने हिसाब से चलती है, और उसके हिसाब में वो जो उसकी चाल में जब चल रहे तो वो जो आएगा वो जो है वो है भाई। तुम वो समझोगे तो फिर वो नियम कानून नहीं है। नियम कानून मेरा बोलने का मतलब है जस्टिस नहीं है। यूनिवर्स को जब तुम समझोगे तो जस्टिस नहीं है, फिर जो है वो है। जाने दो ना यार, काय को ये सब बुलवा रहे हो। हम ही ईश्वर है। नो ब्रो, ओशो बोले कि अलग नहीं है, हम ही ईश्वर है, बस अवेयरनेस से साक्षी भाव रखो। हम किसी को भगवान बोल के अपने को दूर कर लेते, ऐसा बोले वो। थोड़ा समझाओ ये। नो ब्रो, ओशो बोले कि अलग नहीं है, हम ही ईश्वर है। अच्छा, तुम ही ईश्वर हो ना, तो तुम्हारी मर्जी से सृष्टि चल रही है ना। तो रेप मर्डर जितना भी दुनिया में पाप हो रहा है सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है ना। तो पूरी दुनिया हम स्वीकार लेते हैं कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि भाई जो भी कर्म है वो तुम पे लागू कर दिया जाए, क्योंकि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तो हम कम से कम सेफ हो जाए। क्या इसको एग्री कर लोगे? मैंने बोला ना, जो धर्म के नाम पे जो चॉकलेट बिकती है उसको एक अलग ज्ञान है, लेकिन जब तुम रियलिटी से चेक करोगे तो तुमको समझ में आएगा एग्जिस्टेंस क्या है, सबका एक इक्वल इम्पोर्टेंस है, ऐसा है। और मैंने तो सब कुछ वो एक्सपीरियंस देखा है, रेप मर्डर, बच्चा मर रहा है, ठोकर लग रही है, दारू पी के बीवी को मार रहा है, रास्ते के किनारे कोई रोड पे उड़ी जा रहा है, चितड़े चितड़े और जा रहे ट्रेन के नीचे, और सबके अंदर वो शिव तत्व का एक्सपीरियंस। तो मतलब ये कि क्या है, तो शिव होना मतलब इन्फिनिट होना, ज़ीरो से लेकर 100 कंप्लीट। अब उसमें प्यार, ज़ीरो से लेकर 100 फुल एक्सपीरियंस, नफ़रत, पेन, शिव होने के लिए हर
ज़ीरो शिव को इन्फिनिट शिव होने के लिए वो सारे एक्सपीरियंस से होके गुजरना पड़ेगा। उसमें पेन भी है, लव भी है, हेट्रेड भी है, वो सब है, और उसको हर स्वरूप में होके जाना पड़ेगा, तभी वो शिव हो पाएगा। ऐसी ही माया, ऐसी ही दुनिया उसने बनाई है। तो फिर तुम्हारे पास फिर उसका आंसर नहीं रहता, तुमको समझ में आ जाता है। ऐसा है कि भाई स्टार्ट ये एंड है। अब बीच का चैप्टर क्योंकि तुमने सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया तो तुम्हारे अंदर थोड़े डाउट्स आते, लेकिन उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करते हो, ध्यान देते हो, तो तुमको आंसर मिल जाता है। ऐसा है। तो हम भी ये सोचते थे कि नहीं भाई, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में ही है, तो ठीक है। उसने चैलेंज किया था, अब ठीक है। गुरु जब हो जाता है तो फिर वही है, कुरान में अल्लाह ताला बता रहा है कि फिर तुम्हारी ज़बान मेरी हो जाती है, तुम्हारी आंखें मेरी हो जाती है। तो फिर उस वक्त उसने बोल दिया कि ये बच्चा मरेगा, तो हो सकता है ईश्वर नहीं बोला उस वक्त में, और वो हो गया। तो अपने को समझ में आया कि नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ये सारी शक्तियों के भी परे है, जहाँ पे नियम कानून चेंज हो जाते। तुम सोच रहे हो नहीं भाई आम की पीच डाल के आम का ही फल निकलेगा, नहीं भाई ये कुछ और भी निकाल देंगे। तो ये है, रियलिटी है वो। अब तो करीम भाई तुम वहाँ तक पहुँचे हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे को वो पता है वो रास्ता कहाँ लेके जाता है। लेकिन तुम जानना चाहो करीम भाई, तुम्हारी दृष्टि सिद्धि सब पानी कम चाय है, मेरे को सिर्फ वही सीखना है। तुम एग्जैक्टली उसके ऊपर मेहनत कर सकते हो, तुमको वो मिल जाएगा। जो शक्ति तुम्हारे को बताएगी भाई, करीम खान का बताया हुआ और इसके पहले का जितना भी ज्ञान है ना, सारा मतलब ज़ीरो। अब मैं तेरे को बताता हूँ कि इसके आगे इन्फिनिटी क्या है, तो तू बोल दे, सब जो भी रियलिटी में चल रहा है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करके दिखा दूंगा। तो रिटर्न में क्या चाहिए? तुम सरेंडर मांग लेगा तुमसे, जैसे शिव मांग रहे, विष्णु मांग रहे, बोलेगा मेरे को सरेंडर कर ले। तुम कर लोगे, तुम्हारे को सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, जाप ध्यान करना पड़ेगा, अमावस पूर्णिमा पे ध्यान देना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हारी शक्ति आएगी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, खाली बोल दे स्वीकार है। वो वहाँ से मन में बोलेगा भाई नया गुरु स्वीकार है, ख़त्म, दूसरे दिन से चमत्कार शुरू। तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसा भाई, अगर रेप मर्डर कर्म के हिसाब से हो रहा है कि उसने भी किसी के साथ सेम किया, तो उसमें गलत क्या है? भगवान तो बोले के गए थे कि फॉर फिर इसमें गलत क्या है? इमेजिन करो, आज जिसका रेप हो रहा है उसने पास्ट लाइफ में किसी और का रेप किया था, ठीक है? तो पास्ट लाइफ में उसने जिसका रेप किया था, मतलब जिसका हो रहा था, उसने भी किसी का किया है, फिर उसने जिसका किया उसने भी किसी का किया। ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। समझ रहे हो? ये जन्म क्यों मिला है मेरे को? क्योंकि मैंने पास्ट में तकलीफ कुछ तो गलत काम किया था, मेरे को इस जन्म में ये वाला जन्म मिला है। तो पास्ट वाला जन्म में क्या किया था, उसके पहले वाले में कुछ गलत किया था, तो ये वाला जन्म क्यों मिला उसके पहले वाला। ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं होता। समझ रहे हो? तो ये अभी जाने देते ये टॉपिक को अपन। और भगवान ने ऐसा नहीं बताया कि हाँ तुम्हारे कर्मों का फल तुमको मिलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुमने रेप किया तो तुम्हारे साथ भी रेप ही होगा। समझ रहे हो? जैसे मैंने देखा था कि किसी को वो चाहिए बहुत ज़्यादा, ओल्ड चैनल पे ये है स्वादिष्टान, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको वही चाहिए था, भोगी बन गया था, मरने के बाद में चूहा बन गया है, और खाली चूहों में लगा हुआ है वो, फुल सेक्स को इंजॉय किया जा रहा है, इंजॉय किया जा रहा है। भगवान ने उसको कर्म भी अच्छे, लेकिन ये एक उसकी प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट वाली जन्म में क्या किया, चूहा बन गया। चूहा बना और दिन भर लगा लगा के कर करके भर जा रहा है। समझ रहे हो? धान, वो कीड़े के कर्म में था, वो सूखी धान ही खाएगा, लेकिन वो फ्रेश खाने को गया। भगवान उसको अगले जन्म में गोबर के अंदर पैदा करता है, फ्रेश खाता है, लेकिन वो गू खा रहा है। तो वैसा नहीं है कि रेप का बदला रेप होगा, ऐसा नहीं है। तो तुम्हारा बोलने का मतलब है रावण ने सीता माता को उठाया था, तो अगले जन्म में सीता माता रावण बन के हनुमान उसको रावण को उठाएगी? ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रावण ने जितना दुख सीता माता को दिया है कर्मों के आधार पे, तो फिर सीता माता भी उसी रूप में आएंगे ना रावण को दुख देने के लिए। कर्म इस तरीके से नहीं चलते। और वही तो बोल रहा हूँ, जब तुम समझने की कोशिश करोगे भगवान क्या है, कर्म क्या है, तो बहुत सारे टॉपिक पे से तुम्हारे को बाउंसर चले आएगा कि नहीं यार, तो इस जन्म में जो औरत घर पे दारू पी के उसका हस्बैंड उसको मार रहा है, इसका मतलब पिछले वाले जन्म में ये दारू पी के किसी उसके हस्बैंड को मार रही थी। तो इसका जन्म, तो भगवान को और कुछ काम नहीं है, सबको खाली पनिशमेंट की सज़ा देने का। और तुम जब भगवान को रियलिटी को समझोगे तो तुम देखोगे कि एक बीज में से इसने प्लांट बनाया है। बीज, बीज की साइज़ क्या होती है, और दिखने में तो वो एक कंकर की तरह है।
समझ रहे हो? बीज कोई एक खूबसूरत क्रिएटिव चीज़ नहीं है। बीज तो मतलब दिखने में तो वो एक ऐसी ऑब्जेक्ट है ना, कोई खूबसूरती नहीं है उसके अंदर। जैसे जैसे फूल है, जैसे अलग-अलग लीव्स है, जैसे कोई कार्विंग हो, जैसे खूबसूरत चित्र हो, वैसी चीज़ नहीं है। उसको ज़मीन में डालते हैं जो फ़िल्थ है, उसको आकाश में नहीं डालते, जो सुप्रीम ब्लिस है, उसको ज़मीन में डालते हैं तो जो मतलब तुम्हारे घर पे आँग पे अगर ज़मीन की मिट्टी लग जाए तो तुम जाके नहाओगे, अपना कपड़ा धोओगे क्योंकि तुम्हारे लिए वो फ़िल्थ है, गंदगी है। उस गंदगी में एक ऐसी बीज जाती है और उसमें से इतना खूबसूरत पौधा निकलता है, खूबसूरत पेड़ निकलता है और वो पेड़ का जो फल होता है वो इतना रसीला होता है और वो खुशबू। और आज एग्जाम्पल के तौर पे हम मंदिर में जो फूल चढ़ाते हैं वो फुल ब्लूम्ड भी नहीं है, उनको कच्चा तोड़ना पड़ता है क्योंकि फुल ब्लूम हो जाएंगे तो वो मंदिर पहुंचने से पहले मुरझा जाएंगे, तो उनको कच्चा तोड़ना पड़ता है और उनको उस प्रोसेस के थ्रू गुजारना पड़ता है कि 3 दिन तक फ्रेश रहे। और वहाँ पे जाने के बाद ध्यान ने मंदिर में भगवान ने एक फूल जो भी प्लांटेशन करता है, जो 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 भी फूल पौधे आपने घर में लगाए होंगे तो आपको पता है कि जो उसका जो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जब वो पूरा खिल जाता है और हम लोग वो होने ही नहीं दे रहे। समझ रहे हो? जैसा वो किस्सा था ना गुरु नानक जी का, ओशो का, कि वो फूल तो मंदिर में जाने के लिए बना ही नहीं था भाई। वो फूल जब पूरा का पूरा खिल गया तभी वो अपने ईश्वर को पूरा हो गया। सहस्रा खुल गया, फुल एक्सपीरियंस, सुप्रीम ब्लिस हम होने ही नहीं दे रहे। तो वो सुप्रीम ब्लिस हो ही नहीं पा रहा, पूरा हो ही नहीं पा रहा, पूर्ण हो ही नहीं पा रहा। फूल का मकसद क्या था? पूरा खिलना। हम उसको खिलने नहीं दे रहे। हम काट दे रहे पहले ही अपने भाव के लिए ताकि वो मंदिर में पहले पहुंच जाए 3 दिन के बाद में, नहीं तो वो हो जाएगा, मुरझा जाएगा। अब वहाँ पहुँचे तो पूरा खिला हुआ है ही नहीं। वो जब पूरा खिलना भगवान का, तो उसने उसका स्वरूप ही यही बनाया कि पूरा खिल जाए, पूरा फल पक जाए। समझ रहे हो? भगवान ने ये बनाई सृष्टि। तो तुम जब देखते हो कि इतनी खूबसूरत दुनिया है, तो फिर ये आडंबर जो बेचा जा रहा है अपने को कि कर्म है, समझ रहे हो? भूखे को रोटी दिया तो जन्नत मिल जाएगी और फिर बाद में देख रहे हो कि फिर जन्नती वाले क्या काम कर रहे हैं और फिर नर्क वाले क्या है, तो नर्क वाले तो सुप्रीम ब्लिस में जी रहे, लैम्बोर्गिनी ना फरारी ना ये। और फिर जब तुम देखोगे तो भाई मैं तो मेरी ज़िंदगी में मेरे पूरे कुल ने सबने मिला के भी 1 करोड़ रुपए का दान नहीं किया होगा। लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, भगवान का नाम भी नहीं ले रहा है, इंजॉय किया जा रहा है। और उसको देखोगे तो भाई वो अरबों में चंदा दिए जा रहा है। फिर उसको कर्मों के हिसाब से लागू करोगे क्योंकि पास्ट में इसने अच्छे कर्म किया था इसलिए इस जन्म में पैदा हुआ। तो पास्ट में अच्छे कर्म किया था तो इस जन्म में पैदा ही क्यों हुआ? नहीं, कुछ जन्म रहे, कुछ तो भाई कुछ रह गए थे तो भगवान अभी भी क्या ही बोलूं भाई। समझ रहे हो? तो वो है, खुद से सीखोगे, समझोगे, एक्सपीरियंस करोगे तो अंदर डाउट नहीं रहेगा, समझ में आएगा कि यूनिवर्स जो एक रियलिटी है, जो एक कॉस्मिक यूनिवर्स है, सृष्टि है, कॉन्शियसनेस है, इमोशंस है, ये सब कुछ एक तरीके से चलता है। और फिर बीच में एक एक आइडेंटिटी को लेके आ जाते हैं कि इन सबको बनाने लायक भगवान है या अल्लाह है या खुदा है। और फिर उसके रूल्स लागू करते हैं, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। तो फिर तुम सेल्फ डाउट में आते हो, तुम यूनिवर्स पे डाउट करते हो, ऐसा कैसे, यहाँ तो ऐसा नहीं, वहाँ तो ऐसा नहीं। जाप ध्यान से प्रोग्रेस हो जाती है, हाँ। कितना जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। तो एक बीज पे जितना ज़्यादा पानी और खाद डालूंगा आपका पेड़ जल्दी उग जाएगा? नहीं, अपने हिसाब से ही होगा। तो समझ में आएगा। तो भगवान ने तुम्हारे को पनिशमेंट देने के लिए, रेप मर्डर होने के लिए नहीं बनाया, लेकिन एक है, यूनिवर्स एक तरीके से काम करती है और उसमें जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो होता है, गेहूं के साथ में घुन पिसता है, तभी आप बोलोगे घुन तो पिस गया तो जस्टिस तो नहीं हुआ। तो अगले जन्म में वो चक्की बनेगा और चक्की घुन बनेगी और वो एक दूसरे को पीसेंगे। ये भी एक रियलिटी है।